वेलकम टू द गेट जोन। और आज हम कवर करने वाले हैं ऐसे एंटीबायोटिक्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हो। हमें पता है कि बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो 70s राइबोसोम करते हैं, और 70s राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है। एक होती है 50s जो कि बड़ी सब यूनिट होती है, और छोटी होती है 30s सब यूनिट। तो इस बेस पे दो टाइप के एंटीबायोटिक्स मिलते हैं हमें हमें पहले नंबर पे है 30s को ब्लॉक करने वाले, 30s को इनहिबिट करने वाले, और दूसरे नंबर पे है 50s सब यूनिट को इनहिबिट करने वाले। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले 30s को इनहिबिट करने वाले। ये दो कैटेगरी हैं। पहले नंबर पे है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसके बाद एक और बड़ा ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन्स। ये सारे सारे बड़े ग्रुप हैं। ऐसे 50s को ब्लॉक करने के लिए कौन सा आता है? मैक्रोलाइड्स एंड क्लोरोमफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल के कैटेगरी में अंडर में एक ही है, क्लोरोफेनिकॉल ही उसका नाम है। मैक्रोलाइड्स यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इसको हम वन बाय वन हम देखेंगे। अगर हमें इकट्ठा याद करने की निंजा टेक्निक है इसकी एटीएमसी। एटीएमसी एटीएमसी मतलब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, एम मतलब मैक्रोलाइड्स, और सी मतलब क्लोरोमफेनिकॉल। ऐसे करके आप निमोनिक से भी याद कर सकते हो। अब हम डिटेल में देखने वाले हैं 30s को ब्लॉक करने वाले और 50s को ब्लॉक करने वाले कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले नंबर पे आता है 30s सब यूनिट्स को इनहिबिट करने वाले, और इसमें मैंने आपको बताया था कि ए फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। कैसे काम करते हैं अब देखते हैं। कॉजिंग द मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए एंड इनहिबिट द इनिशिएशन। होता क्या है, एमआरएनए के साथ एक 30s सब यूनिट बाइंड करती है। क्या आप मेरे को बता सकते हो जहां पे 30s सब यूनिट्स एमआरएनए के पार्ट पे बाइंड करती है उसका नाम क्या है? वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बता दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये होता क्या है, ये एमआरएनए हो गया, एमआरएनए के साथ यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है। अब ये स्मॉल सब यूनिट के साथ कौन बाइंड कर जाएगा? ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड बाइंड कर जाएंगे, और एमआरएनए को प्रॉपर रीड नहीं कर पाएगा राइबोसोम, और इनिशिएशन ही रुक जाएगी। इसका मतलब यह है कि इनिशिएशन को कौन इनहिबिट करता है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। याद करने का क्या तरीका है? ए बहुत आगे आता है, ए सबसे पहले लेटर पे आता है, यानी कि इनिशिएशन को रोकने के लिए कौन होते हैं? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का एक कौन सा वो टेक्निक है? गैस, GAS, गैस, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स गैस। कैसे मतलब? जेंटामाइसिन, G फॉर जेंटामाइसिन, A फॉर एमिकेसिन, और लास्ट में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब कई केस में ना गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं क्या वो टॉक्सिक होते हैं? यस, वो टॉक्सिक होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, यानी कि किडनी को काफी डैमेज करते हैं, इसलिए अवॉइड किए जाते हैं, जनरली प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आता है टेट्रासाइक्लिन। कौन से आते हैं? टेट्रासाइक्लिन आते हैं। तो T फॉर 30 याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, T फॉर 30 और T फॉर टीआरएनए। टीआरएनए क्यों बोला? हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखने वाले हैं। टेट्रासाइक्लिन भी बाइंड करता है 30s सब यूनिट के साथ, जैसे कि हमने बात की थी। इट ब्लॉक द टीआरएनए बाइंडिंग, तो टीआरएनए की बाइंडिंग को रोकता है, एंड दस पेप्टाइड इलोंगेशन को रोकता है ना। एक बार जब इनिशिएशन शुरू हो जाए फिर टीआरएनए आते हैं और इलोंगेट करते हैं। तो इनिशिएशन को किसने रोक दिया? अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने रोक दिया। जो है टेट्रासाइक्लिन ने क्या कर दिया? टीआरएनए की बाइंडिंग को रोक दिया। अब टीआरएनए बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? टीआरएनए अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो पेप्टाइड इलोंगेशन नहीं होगी। ये प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन को इनहिबिट करते हैं और ये इलोंगेशन को इनहिबिट करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। इसके एग्जांपल कौन से हैं? टीडीएम। टीडीएम मतलब टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स के अंडर में एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। फिर इसके बाद है डॉक्सीसाइक्लिन, और इसके बाद है मीनोसाइक्लिन, यानी कि ये साइक्लिन साइक्लिन साइक्लिन्स है। ठीक है, तो ओवरऑल जो 30 सब यूनिट को याद करने के लिए क्या है? गैस, टीडीएम। ठीक है, गैस और टीडीएम। गैस कौन से? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, और टेट्रासाइक्लिन कौन से? टीडीएम है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। 50s सब यूनिट्स को बाइंड करने वाले कौन से होते हैं? तो चलो भाई, 50s सब यूनिट्स को बाइंड करने वाले, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है क्लोरोमफेनिकॉल। और मैंने आपको बताया था क्लोरोमफेनिकॉल एक ही है, इसके अंडर में कोई और क्लासिफिकेशन में कोई नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो क्लोरोफेनिकॉल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। बहुत बार पूछा गया है, गेट एक्सेल में बहुत ही बार पूछा गया, गेट बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया है, ठीक है, और गेट बायोटेक्नोलॉजी में भी पूछा गया है। काफी बार ये क्लोरोफेनिकॉल के बारे में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछा गया है। ये क्या करता है? इट इनहिबिट द 23S यानी कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो बड़ा एंजाइम सब यूनिट होती है यानी कि 50S में एक 23S rRNA होता है। 23S rRNA के पास राइबोजाइम एक्टिविटी होती है, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी होती है,
और इस एंजाइम का नाम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करने वाला कौन सा होता है? क्लोरमफेनिकोल होता है। ये बहुत ही गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोफेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब क्या करता है? इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेप्टाइड। ऑब्वियसली अगर पेप्टाइड ट्रांसफरेज काम नहीं करेगा तो ग्रोथ तो होगी नहीं, यानी कि ये इलोंगेशन को ही रोकता है। क्लोरोफेनिकोल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लास्ट में देखते हैं मैक्रोलाइड्स एंड अदर्स। तो मैक्रोलाइड्स में बहुत ही बड़ा ग्रुप है। मैक्रोलाइड्स क्या करता है? इट बाइंड टू द 50s एग्जिट पॉइंट एंड ब्लॉक द ट्रांसलोकेशन। ये 50s के ना एग्जिट पॉइंट पे, जहां पे पेप्टाइड निकल रहा होता है, जहां से पेप्टाइड, वहां बाइंड कर जाता है और जो राइबोसोम है ट्रांसलोकेट नहीं कर पाता। राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है ना, ये एमआरएनए है, एमआरएनए को प्रेस करके वो ट्रांसलोकेट करता है, एमआरएनए को रीड करता है। उस ट्रांसलोकेशन को कौन इनहिबिट करता है? मैक्रोलाइड्स करते हैं। कौन करते हैं? मैक्रोलाइड्स। याद करने की निंजा टेक्निक है एम फॉर मूवमेंट और एम फॉर ट्रांसलोकेशन, ठीक है? एम फॉर मैक्रोलाइड्स, एम फॉर मूवमेंट और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑन द mRNA बाय द राइबोसोम, ठीक है? इसको इनहिबिट कौन करेगा? मैक्रोलाइड्स करेगा। एग्जांपल इसके क्या है? एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये तो बहुत ही फेमस है। क्या है? ये तो बहुत ही फेमस है। एजिथ्रोमाइसिन की जो मेडिसिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन के एंटीबायोटिक आते हैं, एजिथ्रो 250, एजिथ्रो 500 mg, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी खाई भी होगी, ठीक है? तो एरिथ्रोमाइसिन हो गया और एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ये दोनों के दोनों मैक्रोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं, ऐसे करके याद करना आपको। फिर उसके बाद है अदर्स। अदर्स में आने की कुछ और कैटेगरी हैं जो कि मैक्रोलाइड्स के कंसीडर में नहीं की जाती, उसके ग्रुप में नहीं आती है। तो लाइनजोलिड और क्लिंडामाइसिन, लाइनजोलिड और क्लिंडामाइसिन ये भी सेम काम करती है, 50s एग्जिट पॉइंट पे बाइंड करती है और ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है। ये भी ऐसा ही काम करती है। इसको याद करने का टेक्निक क्या है? सेला। सेला मतलब सी फॉर क्लिंडामाइसिन, ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन, एल फॉर यहां पे लाइनजोलिड और ए फॉर एजिथ्रोमाइसिन, यहां पे क्लोरोफेनिकोल। तो ऐसे करके इसको ओवरऑल याद करने के लिए क्या है? सेला, CCELA, सेला। सेला मतलब 50s सब यूनिट्स पे बाइंड करने वाले। आज हमने कवर कर लिया प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। नेक्स्ट वीडियो जो हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए सिंथेसिस को और आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाले एंटीबायोटिक। और गेट की जर्नी के लिए GateZone.co.in को आप विजिट कर सकते हैं।